तो प्यारे बहन भाइयों, कुछ अहम बातें हैं जो मैं आप सब बहनों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सब बहन भाइयों को, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं उनको अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अंदर से खाई जा रही हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों से शेयर कर लूँ। पहली बात यह है कि जब से मेरी बेटियाँ पैदा हुई हैं ना, कच्चा और सदा, दुख सुख तो देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन हम माँ बाप हैं, हमें तकलीफ़ होती है। तो जब से पैदा हुई है तब से जो है ना, ये ठीक नहीं रहती हैं। अगर एक महीना ठीक हो जाए तो फिर बीमार हो जाती हैं। कुछ बहन भाइयों की मैं ना मेहरबानी समझता हूँ, कुछ सिस्टरें हैं बैरून मुल्क से, उन्होंने ताउन किया था, कुछ हेल्प दी थी इस माह रमज़ान में, जिसकी वजह से ना मैं अपने बच्चों का इलाज करवा सका। अभी भी इलाज जारी है। पैसे भी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, दवाइयों पे लग गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ईद भी करीब आ रही है और बच्चे भी बीमार हैं। मुझे अपनी तो कोई टेंशन नहीं है, ना बेगम साहबा की टेंशन है, मुझे इन बच्चों की टेंशन है। क्योंकि बच्चे होते हैं, ये जब देखते हैं ना वो दूसरे बच्चों को, कि वो ईद की शॉपिंग, ईद के न्यू कपड़े, न्यू जूते, ये जो है ना सामान, ये शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, ये जो है ना खुश हुए होते हैं कि मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने मेरे लिए जो है ना ये कपड़े लिए हैं, मेरे लिए फिलहाल चीज़ ली है, मेरे लिए जूते लिए हैं। तो ये बच्चे होते हैं, इनको तो कैसे समझाएं, ये तो पागल होते हैं, इनको तो पता नहीं चलता कि मेरे माँ बाप के कैसे हालात हैं। तो यही टेंशन बनी हुई है कि पैसे नहीं है कि मैं बच्चों के कपड़े ले सकूं। शॉपिंग कर रहा हूँ छोटी मोटी बच्चों के लिए, मेरी और हमारी तो खैर है, हम तो बड़े, हम सब 6 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ से भी ऊपर हो गए हैं। बेगम साहबा के पता नहीं है जोड़ों का मसला है, पता नहीं क्या है, बैठ उठ नहीं सकती है, बैठती है तो उनको ना हाथ दे के उठाना पड़ता है। जब इस जगह से लेकर ना, ये जो है ना गोडे है, गोडे इनसे ना नीचे, ये नीचे वाली साइड ऐसे, ये सारी कहती है कि मेरी टांगे ऊपर नीचे ऐसे हलती नहीं है। तो मेरी इतनी आमदनी तो नहीं है कि मैं ना बच्चों का भी इलाज करूं और अपनी घर वाली का भी इलाज करूं। तो कुछ शॉप से पैसे कमाता हूं थोड़े ढेर, जिससे वो घर का सर्कट चलता है, सब्ज़ी वगैरह भी लेते हैं, और बच्चों का उनमें से इलाज भी चल रहा है, और काफ़ी ज़रूरियात हैं जो पूरी करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लूँगा शॉप से, फिर जाएंगे दवाई ले आएंगे। लेकिन वो बेचारी आज़ाद खा रही है, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वो जब हालात देखती है ना मेरे, कहती है, मेरे और बच्चों के हालात देखती है ना, कहते हैं नहीं मुझे रहने दो, मेरी दवाई ना लो, आप ना ऐसा करें कि बच्चों का इलाज करवाएं। तो प्यारे बहन भाइयों, ये है सद्दाफ, मेरी बेटी छोटी। तो इसकी कंडीशन देखें, ये 1.5 साल की हो चुकी है। इसकी ये देखें, इसके बाजू देखें, 2-3 दिन से ऊपर हो गए, इनको मोशन लगे हुए हैं, और इनकी कंडीशन देखें, ये बड़ी मुश्किल से चलती है, ये देखें। तो यही इसकी कंडीशन है और परेशानी बनी हुई है। आप सामने मैंने दुआ करनी है मेरी बेटियों के लिए। ये देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कशिफ यूरान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल बात करें। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशान तो फरमाए। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उनको नेक सलाह औलाद अता फरमाए। इन नेक दुआओं के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप सब बहन भाई को मज़ेदार सा व्लॉग। आज मौसम बड़ा ही गर्म मौसम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप और इतनी कड़ाकेदार धूप और इतनी खौरी धूप है ना, तो हवा थोड़ी सी भी नहीं चल रही। तो अम्मी को देखें, वो बैठी हुई है छाँव पे, वो देखें कमरे की दीवार के साथ। तो आज माशाल्लाह माह रमज़ान का 10वां रोज़ा ख़त्म हो चुका है। आज है 11वां रोज़ा, पहला दहाका मुक गया है। तो अभी चलते हैं अम्मी जान के पास, अम्मी जान से जाकर दुआ सलाम करते हैं और देखते हैं कि अम्मी जान क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक तबीयत सिया ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपने बहन भाइयों को दुआ सलाम कर दो।
السلام علیکم میرے بہن تو میرا کیا حال ہے؟ تو سبھی ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہے. تو دعا دے نام صبح کے لوگ ٹھیک ہے. اسٹارٹ لوگ کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اچھے اچھے کامنٹ کرو، یہ تو میری ویڈیو پہنچ سکے. ہاں جی، تو یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ بھوترے کیا کرنا ہے اس کا؟ تڈیاں بناؤ گی؟ ہاں یہ کنجیروں والے ہیں تڈیوں والے ہیں؟ تڈو والے. تڈی والے ہیں. ہاں اچھا، تو اس اتنے بوتروں سے کتنی تڈیاں بن جائیں گی؟ یہ 2 ہفتہ تک 2 کلو نال تڈی بن ویندی ہے. 2 کلو ہوں بوترے تو ایک تڈی بنتی ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. 2 کلو تو یہ تو 1 کلو بھی نہیں ہے یہ جو رکھے ہوئے ہیں. نہیں اندروں بنے رکھیں کچھ اور بھی ہیں؟ بنے رکھیں ایک سلوار. اچھا، ہاں اور بھی رکھے ہوئے ہیں اندر کمرے میں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک. فاروق بھائی کہاں گیا ہے؟ ابھی کھڑا ہوا تھا. فاروق بھائی بہانے پہ بڑھ گیا. بہانے پہ چلا گیا ہے. اور منال حقہ پی رہی ہو؟ منال آپ ٹیسٹی حقہ بنائی ہوئی ہے. ہاں سارا یہ چھکے لیے ساری. منال ایسے نہ کیا کرو، انگلی باہر نکالو منہ سے. پک پوندی انگلی. انگلی باہر کڈو. یہ دیکھ میرا یہ بات کہیں ہمیں دیکھے. چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے. تو دیکھ نہ پیا کرو بیمار ہو جاؤ گی. اچھا امی جان، اور کوئی نواں تازہ؟ نویں تازی دا کوئی کیا نہیں سارے پاس. اچھا سب یہ پرانے. سب پرانی ہے. ہاں ایک نویں تازی ہے سر گاؤں ندی کون کھڑی مرے جو کیا ہے. گائے بیمار ہو گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہے ناڑے کروں یہ دیکھا. وہ ایسا کرے نا ڈاکٹر کو بلا لے فاروق بھائی کو کہ چیک کروا لیں، کوئی یہ نہ ہو کہ بڑا مسئلہ نہ ہو، اندرونی کوئی مسئلہ ہوگا. میں چیک کروا دوائی. گرمی تو نہیں ہے؟ گرمی کی وجہ سے بھی ایسے کرتے ہیں، کوئی گرم چیز کھا لے جیسے پلال وغیرہ کھلاتے رہے ہیں نا، وہ جو ہے نا پھر نقصان دیتا ہے وہ بھی. چلو ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھابھی صاحبہ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں جی. گھاس کاٹ آئی ہو؟ گھاس کاٹ آئی ہے. نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں جی. کون سی نماز پڑھی ہے؟ زہر کی. ہاں جی ماشاء اللہ. تو رات کیا بنا رہے تھے؟ کدو بنا رہے تھے نا؟ ماڑو. ہاں ماڑو بنا رہے تھے. تو پھر اچانک گوشت بنا لیا ہے؟ ہاں جی کیونکہ گوشت آ گیا تھا، ہم نے سوچا گوشت بنا لے. اور وہ سبزی تھی نا وہ فریج میں رکھ دیا، وہ آج بنائیں گے. اچھا وہ ماڑو آج بناؤ گے؟ ہاں جی. صحیح صحیح ٹھیک ہے. چلو وہ محسن بھائی دے کے گیا تھا نا گوشت، ہمیں بھی دے کے گیا تھا. ہاں محسن والوں نے دیا ہے. اچھا بکرے کا گوشت تھا. چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ابھی چلتے ہیں جی، باقی کی روٹین ہے انشاءاللہ آپ صاحب بہن میں تو شیئر کریں گے. آپ صاحب بہنوں نے جڑے رہنا ہے، ویڈیو کو فالو آج کرنا ہے، سکے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آج کا جو ویلوگ ہے آج کا بہت ہی زبردست اور وی اے پی اور مزیدار سا ہونے والا ہے. بہن بھائیوں کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ صاحب بہنوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ صاحب بہن بھائیوں کو جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میں ان کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں. تو اسی لیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے اندر سے کھائی جا رہی ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر لوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب سے میری بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں نا، کشف اور صدف، دکھ سکھ تو دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن ہم ماں باپ ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں رہتی ہیں. اگر 1 مہینہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر بیمار ہو جاتی ہیں. کبھی صدف بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کشف بیمار ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے نا کافی پریشانی سی بنی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے کشف بیمار ہوئی تھی تو ان کا علاج کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے نا آج دوسرا تیسرا دن ہے، صدف کافی بیمار ہے، اس کو نا موشن لگ گئے ہیں. تو دوائی بھی لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. کچھ بہن بھائیوں کی میں نا مہربانی سمجھتا ہوں، کچھ سسٹریں ہیں بیرون ملک سے، انہوں نے تعاون کیا تھا، کچھ ہیلپ دی تھی اس ماہ رمضان میں، جس کی وجہ سے نا میں اپنے بچوں کا علاج کروا سکا. ابھی بھی علاج جاری ہے. تو بڑے ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں جا سکے، بس یہ جو علاقے کے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ڈاکٹر ان سے دوائیاں لے رہے ہیں. تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے پریشانی بنی ہوئی ہے. اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ یہ پیسے بھی میرے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں، دوائیوں پہ لگ گئے ہیں. اور
ईद के दिन भी नेड़े हो रहे हैं ऐसा ऐसा। एक एक दिन डेली जो है ना काम होता जा रहा है, क्योंकि माह रमज़ान का जो महीना होता है ना, ये एक एक दिन भी गिनती करते रहते हैं, क्योंकि खाली पेट होते हैं ना, तो इसी वजह से एक एक दिन एक एक रोज़ा गिनती करते हैं। तो ऐसा ऐसा ईद भी करीब आ रही है और बच्चे भी बीमार हैं। तो मुझे अपनी तो कोई टेंशन नहीं है, ना बेगम साहबा की टेंशन है, मुझे इन बच्चों की टेंशन है, क्योंकि बच्चे होते हैं ये जब देखते हैं ना वो दूसरे बच्चों को कि वो ईद की शॉपिंग, ईद के न्यू कपड़े, न्यू जूते, ये जो है ना सामान, ये शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, ये जो है ना खुश हुए होते हैं कि मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने मेरे लिए जो है ना ये कपड़े लिए हैं, मेरे लिए फिलहाल चीज़ ली है, मेरे लिए जूते लिए हैं। तो ये बच्चे होते हैं, इनको तो कैसे समझाएं, ये तो पागल होते हैं, इनको तो पता नहीं चलता कि मेरे माँ बाप के कैसे हालात हैं। तो यही टेंशन बनी हुई है कि पैसे नहीं है कि मैं बच्चों के कपड़े मसला है। और सबसे बहुत बड़ी परेशानी जो है ना वो और बन गई है। बच्चे तो बीमार होते रहते थे, इलाज भी उनका भी चल रहा था, अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन 6 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ से भी ऊपर हो गए हैं। बेगम साहबा के पता नहीं है जोड़ों का मसला है, पता नहीं क्या है, बैठ उठ नहीं सकती है, बैठती है तो उनको ना हाथ दे के उठाना पड़ता है, जब उठ जाती है ना फिर जब चलती है ना कहती है कि मेरे ना टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। इस जगह से लेकर ना ये जो है ना गोडे है, गोडे इनसे ना नीचे, ये नीचे वाली साइड ऐसे, ये सारी कहती है कि मेरी टांगे ऊपर नीचे ऐसे हलती नहीं है। तो काफ़ी महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने तक ये ऊपर हो चुके हैं। वो कह रही है कि मेरी दवाई लो। तो मेरी इतनी आमदनी तो नहीं है कि मैं ना बच्चों का भी इलाज करूं और अपनी घर वाली का भी इलाज करूं। तो कुछ शॉप से पैसे कमाता हूं थोड़े ढेर, जिससे वो घर का सर्कट चलता है, सब्ज़ी वगैरह भी लेते हैं और बच्चों का उनमें से इलाज भी चल रहा है और काफ़ी ज़रूरियात हैं जो पूरी करते हैं। तो बेगम साहब को मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लूँगा शॉप से, फिर जाएंगे दवाई ले आएंगे। लेकिन वो बेचारी आज़ाद खा रही है, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वो जब हालात देखती है ना मेरे, कहती है मेरे और बच्चों के हालात देखती है ना, कहती है नहीं मुझे रहने दो, मेरी दवाई ना लो, आप ना ऐसा करें कि बच्चों का इलाज करवाएं। तो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अपने बच्चों की खातिर उनकी जब सूरत हाल देखती है ना कि वो ठीक नहीं है, बीमार रहते हैं, तो इसी वजह से अपनी तकलीफ़ भोग रही है। आप जो है ना इतनी जो है ना तकलीफ़ खा रही है, लेकिन इलाज करवाने के लिए नहीं जाती, इसी वजह से कि मैं अपने घर वाले को कैसे कहूँ कि आप जाके ना मेरा इलाज करवाएं, क्योंकि वो मेरे हालात खुद उनको पता है कि इनके हालात कैसे हैं, ये कैसे कमा रहा है, कैसे घर का सर्कट चलाया हुआ है इसने, कैसे बच्चों का इलाज कर रहा है, और इसी वजह से ना वो फिर मुझे नहीं बोलती है। लेकिन आज वैसे बैठी तो ऐसे ना परेशान सी हुई बैठी थी, तो मैंने पूछा कि खैर है क्या मसला है। तो वो कह रही है कि उसने कहा है बेगम साहब ने कि मेरी वही टांगों वाला मसला है। मैंने कहा कि शायद ख़त्म हो गया होगा, काफ़ी महीनों से है चुप करके बर्दाश्त किया हुआ था, मैंने कहा कि ख़त्म हो गया, शायद ठीक हो गई है, इसी वजह से नहीं बोल रही। लेकिन आज मुझे बताया है कि 6-7 महीने पहले जब बताया था आपको, तब से जो है ना ये मुझे तकलीफ़ है, लेकिन मैं जब हालात देखती हूँ ना बच्चों के घर के, इसी वजह से आपको नहीं बताया था। तो यही परेशानियां बनी हुई हैं। आप सब बहन भाई में जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं उनसे अपील है कि दुआ करनी है, ख़ास तौर पर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, ताकि मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जो है खुशहाल और तंदुरुस्त हो जाए। तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की भी दुआ कबूल कर लेता है। कोई ऐसे होते हैं अल्लाह के प्यारे जो जिसकी अल्लाह पाक जल्दी दुआ कबूल कर लेता है, लेकिन करता तो हर मुसलमान की दुआ कबूल है, लेकिन किसी की जल्दी कर लेता है, किसी की देर बाद करता है। तो इसीलिए मैं व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि अपने बहन भाई से दुआ करवा लूँ, कि ताकि कोई अल्लाह का प्यारा ऐसा हो कि जिसकी दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल कर ले और हमारे घर के हालात ठीक हो जाए, हमारी तमाम परेशानी। प्यारे बहन भाइयों, ये है सद्दाफ, मेरी बेटी छोटी। तो इसकी कंडीशन देखें, ये 1.5 साल की हो चुकी है। इसकी ये देखें,
اس کے بالو دیکھیں اور اس کی شکل دیکھیں، پیلی ہو گئی ہے بالکل. پہلے بھی اس کا کورس کیا تھا 3 منتھ کا، اس کا خون پانی ختم ہو گیا تھا، تو وہ پکا جو ہوتا نا بلڈ، وہ بھی میں نے اس کو لگوایا تھا 1 بوتل، اور ساتھ میں اس کا 3 منتھ کا علاج بھی چلتا رہا. تو کچھ 3-4 منتھ ٹھیک رہی ہے، پھر جو ہے نا اس کی طبیعت پھر ویسی ہو گئی ہے. 2-3 دن سے اوپر ہو گئے، ان کو موشن لگے ہوئے ہیں اور ان کی کنڈیشن دیکھیں، یہ بڑی مشکل سے چلتی ہے، یہ دیکھیں. تو یہی اس کی کنڈیشن ہے اور پریشانی بنی ہوئی ہے. آپ سب میں نے دعا کرنی ہے میری بیٹیوں کے لیے. یہ دیکھیں چڑچڑی ہو گئی ہے، سارا دن نا اسی طرح روتی رہتی ہے، چپ بالکل نہیں کرتی. ان کی طبیعت ٹھیک ہو نا تو سارا دن کھیلتی رہتی تھی. طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نا یہ بیچاری سارا دن نہ روتی رہتی ہے، رات دن اس کا یہی حال ہے. تو یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، دعا کرنی ہے، ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے. اور یہاں پر ویڈیو کا بھی اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میرے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.